दोस्तों आज का हमारा वीडियो ज्वेलरी सब्जेक्ट के ऊपर है। ज्वेलरी सब्जेक्ट क्या है और इसे कैरियर पाथ के रूप में भी लिया जा सकता है। अगर पहले इसको समझना होगा हमें कि ज्वेलरी सब्जेक्ट क्या है, फिर कैरियर के पाथ के रूप में इसे कैसे हमारे कैरियर में शामिल किया जा सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्वेलरी सब्जेक्ट बेसिकली ये अर्थ साइंस की स्टडी है। अर्थ साइंस सिंपली भाषा में इसको समझना चाहे तो अर्थ साइंस की स्टडी है, लेकिन ब्रॉडली ये मीटियोराइट से लेके मैराइन स्टडी तक इसमें इंक्लूड होती है और डिफरेंट पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जाता है और डिफरेंट पार्ट के सब्जेक्ट स्टडी इंक्लूड करके एक ज्वेलरी सब्जेक्ट बनता है। तो बैचलर डिग्री में ज्वेलरी को जब पढ़ाया जाता है या स्टडी कराई जाती है तो उसमें रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स इकोनॉमी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, पैलेंटोलॉजी जो जीवाश्म विज्ञान है वो क्या है, इन सब की स्टडी कराई जाती है। इन सबको एक बेसिक इनकी स्टडी में समझाया जाता है। जब लेकिन मास्टर डिग्री में एडवांस स्टडी होती है। जो रॉक्स हमने स्टडी की थी बैचलर डिग्री में, उसकी फॉर्मेशन की स्टडी कराई जाएगी, उनका क्लासीफाई कैसे, फर्दर क्लासीफाई क्या है उसका। जैसे रॉक्स भी तीन मेजर रॉक्स, जो तीन इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। फिर इग्नियस का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, इग्नियस रॉक कैसे बनी और उसका इग्नियस का सेडिमेंट्री के साथ को रिलेशन क्या है, कि इग्नियस से सेडिमेंट्री भी बन सकती है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक भी बन सकती है। ये पूरा साइकिल समझाया जाता है। तो इस तरह ये एडवांस स्टडी पहुंचती है मास्टर डिग्री में। फिर पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान पूरा एक हिस्ट्री है। जहाँ से अर्थ बनी है वहाँ से एक इवोल्यूशन प्रोसेस चला है, जहाँ अर्थ प्री कैम्ब्रियन से लेके रिसेंट एरा तक की पूरी एक बिलियंस ईयर्स में हिस्ट्री है अर्थ की। उस हिस्ट्री में कई जीव आए, कई जीव का एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। उन जीवों का जीवाश्म बन गया। वो जीवाश्म या फॉसिल्स, जिन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत डिपॉजिट हुए हैं, जिसमें रॉक्स के बीच में उनका डिपोजिशन हुआ है। कई इन फॉसिल्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हुए पूरा इवोल्यूशन को समझा जाता है। इवोल्यूशन को समझने से कई परत दर परत पूरी अर्थ साइंस की हमें आज इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। किस तरह से धरती का पेंजिया से लेके आज पूरा आज के सिनेरियो में जैसा हमारा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो किस तरह से इवोल्व हुआ है, वो पूरी स्टडी इवोल्यूशन के तहत हमें पता चली है। तो पैलेंटोलॉजी और इवोल्यूशन हिस्ट्री से हमें पूरा अर्थ की हिस्ट्री पता चलती है और इसी हिस्ट्री को यूज करके हम कई मिनरल डिपॉजिट्स को सर्च कर पाते हैं और उसको आज भी हम फील्ड में इसका प्रॉपर यूज करके कई मिनरल डिपॉजिट को डिस्कवर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल डिपोजिशन की स्टडी कराई जाती है, जैसे एटॉमिक मिनरल, लिथियम, यूरेनियम और अदर मिनरल लाइक पेट्रोलियम, मेटल मिनरल लाइक गोल्ड, सिल्वर, जिंक, इनका डिपोजिशन कैसे हुआ, और इकोनॉमिक मिनरल लाइक मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब इनका डिपोजिशन कैसे हुआ, इनको सर्च कैसे किया जाएगा, डिस्कवर कैसे किया जाएगा, इनकी स्ट्रक्चरल हिस्ट्री, इनकी इवोल्यूशन हिस्ट्री को समझ के उनको फील्ड में कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं, ये स्टडी कराई जाती है। देन स्ट्रक्चरल ज्वेलरी एक पार्ट और रहता है इसमें। स्ट्रक्चरल ज्वेलरी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक है उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को, कई डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। उस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। उस स्टडी को यूज करके फील्ड में हम मिनरल डिपॉजिट को फॉलो कर सकते हैं कि मिनरल डिपॉजिट अर्थ के बिलो द अर्थ, अराउंड द 20 मीटर 30 मीटर बिलो द अर्थ किस तरह से उसने फॉलो किया है, अंदर कहाँ मिलेगा। तो ये स्टडी, एडवांस स्टडी स्ट्रक्चरल ज्वेलरी में आ जाएगी। तो ओवरऑल जो मास्टर डिग्री है उसमें हम एडवांस स्टडी जैसे रॉक फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ज्वेलरी, पैलेंटोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इन सबको एक प्रॉपर स्टडी करके उनका एक कोरिलेशन करके उसको एडवांस रूप में स्टडी कराया जाता है, जो कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट रहेंगे वो फील्ड में उसका यूज करके मिनरल डिपॉजिट्स को सर्च करने में, मिनरल डिपॉजिट को डिस्कवर करने में उसको फ़ायदा मिलेगा। उसी से वो उसको यूज कर पाएंगे। इन सब का यूज करके फील्ड में स्टूडेंट्स मिनरल डिपॉजिट को सर्च कर पाएंगे, मिनरल डिपॉजिट को डिस्कवर कर पाएंगे और एक अपना कैरियर पाथ बना सकते हैं।
तो ये आज का हमारा वीडियो था, ज्योलॉजी क्या है, ज्योलॉजी की स्टडी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका कैरियर पाथ, हमारा ज्योलॉजी को हम लेकर कैसे हमारा कैरियर पाथ बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करूंगा।